अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 15 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा कि एलिमिनेशन थी और जो मैंने गेस किया था वो मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, लेकिन मुझे एक अफसोस ये है कि गानिया वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन हम ये सब चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैफ की। वो टीज कर रहे थे ऐसे रिदा को और बस लाइक कि तुम चली जाओगी, आखिरी दफ़ा पराठा देख लो। तो मतलब वो अच्छा था, क्यूट था, लेकिन मुझे आइडिया था कि रिदा नहीं जाने वाली और ना ही कमल जाने वाली है। मुझे ये भी था कि यासीन भी नहीं जाएगा। मुझे बस शक था उवैस और रिदा के अंदर, क्योंकि यासीन ने भी ज़ैनब से जब बात कर रहा था तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट उवैस कि उवैस जो है वो बोरिंग लग रहा है, और वाकई वो बोरिंग लग रहा है। वो थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर दिखाने के चक्कर में वो बोरिंग साइड पे चला जाता है। और फिर बोरिंग साइड पे तो चलो वो जाता ही है, लेकिन उसका कोई ऐसी कोई पर्सनैलिटी निकल के नहीं आ रही है कि हम बोलेंगे हाँ भाई ये होना चाहिए। तो हमें कोई उसकी पर्सनैलिटी नज़र नहीं आ रही। और सेम गानिया की भी हमें कोई पर्सनैलिटी नज़र नहीं आ रही थी। शी वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, वो मेकअप बहुत अच्छा करती है, गाने गाती है, लेकिन सिर्फ यही दो चीज़ें ज़रूरी नहीं है गेम के अंदर। गेम के अंदर आपको जीतना भी लाजमी है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, आपको लोगों से थोड़ा घुलना मिलना है, बात करनी है और अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है कि आप जो हो वो आप लोगों को दिखाओ। तो हो सकता है लोग आपसे कनेक्ट कर जाएं और आप बच जाओ। लेकिन गानिया की हमने ऐसे कोई पर्सनैलिटी नहीं देखी कि वो क्या थी क्या नहीं। कभी तो वो बहुत बहुत उभर के आ जाती थी और कभी पता ही नहीं चलता था गानिया घर के अंदर है भी कि नहीं। जैनब और यासीन बात कर रहे थे कि वो लोग जो है ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैनब भी और यासीन भी। इन दोनों का सीन यही है कि जो भी बात होती है ये बोल देते हैं और छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि लड़ लिए, लड़ने के बाद वो यासीन वाली बात कि रात को आ गए कि अच्छा यार सॉरी वो ऐसे हो गया था, फिर दूसरे दिन सुबह उठे तो वही चीज़ स्टार्ट। मतलब ये साइकिल में चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हो। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को यूज़ करते हो, कंटेंट लेते हो और फिर रात में आके आप उससे बना लेते हो कि यार सॉरी। और ये चीज़ एक दो दफ़ा हो जाती है, लेकिन जब ये बार बार होने लग जाती है ना तो फिर इंसान समझ जाता है कि भाई इसकी जो सॉरी है इसके अंदर कोई दम नहीं है। हमने कल महाम को ये कहते हुए भी सुना कि जब महाम रेडी हो जाती हैं तो फिर सारा जो है सारा उमर शी डज नॉट वॉन्ट टू शेयर द फ्रेम विद महाम, क्योंकि महाम बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है। वो शायद ये कहना चाह रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महाम बहुत ग्लैमरस हैं। उसकी एक हाइट भी है और वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब रेडी होके वो बहुत एक उसकी पर्सनैलिटी निकल के आती है। एक तो वैसे उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड है, लेकिन जब वो रेडी होती है तो वो और प्यारी लगती है। तो और फिर जब इंसान की हाइट भी होती है ना तो फिर वो और गजब का लगता है। तो महाम जो बात है बहुत बहुत प्यारी लगती है। कल गानिया भी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ लोग हैं जो कि मेकअप वगैरह के अंदर, ग्लैम के अंदर बहुत अच्छा लगते हैं, जैसे कि रिदा है। मैं रिदा के बारे में हमेशा बोलती हूँ शी इज़ सो गुड। और ग्लैम के अंदर देख लिया जाए, गेम के अंदर देख लिया जाए, और ग्रुप भी है उनका जिसके अंदर वो बैठती हैं, बात करती हैं। तो इस तरीके से इंसान को हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, सिर्फ ग्लैम के अंदर नहीं, सिर्फ मेकअप के अंदर नहीं, या सिर्फ चालाकियों में ही नहीं। इंसान को हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखानी चाहिए। देखा दानिया और मुस्लिम जो थे वो गाना गा रहे थे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारे घर वाले मिलके डांस कर रहे थे, वो एक अच्छी सी वाइब बन गई थी। क्योंकि ज़ाहिर लास्ट डे था किसी ना किसी एक का, तो वो चाह रहे थे कि हम उस चीज़ को मेमोरेबल बनाएं, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। सबने मिलकर डांस किया, मतलब अच्छे वाइब, पॉजिटिव वाइब। बाद गानिया जो थी वो सॉन्ग उन्होंने गाया, गाना गाया और सब लोग इमोशनल हो गए। और शायद गानिया और घर वालों को ये मालूम ही नहीं था कि गानिया जो है ये लास्ट गाना गा रही हैं इस घर के अंदर, उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन खैर, तो हमने कल देखा बहुत सारी चीज़ें हुई। सब लोगों ने मिलकर डांस भी किया, मजाक भी हुआ, रोना धोना भी हुआ, गाने भी गाए गए। तो मतलब कल का जो एपिसोड था ना वॉज अ वेरी होलसम एपिसोड। होती है बादशाह सलामत की एंट्री, और वो टाइम आ गया था जब एक ना एक को घर से जाना था, एलिमिनेट होना था। तो काशिफ सर को उठाया, उनको सेव किया, सब लोग सेफ हो गए। आखिर में यासीन और गानिया बचे, और उस टाइम मुझे यकीन हो चुका था कि गानिया जा रही हैं, क्योंकि यासीन तो नहीं जा सकता, यासीन की अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। गानिया, मुझे लगा कि भाई मेरी जो प्रेडिक्शन थी ना वो सही होने वाली है, क्योंकि मैंने गानिया और ओवैस के बीच बोला था, और गानिया जो थी वो
एलिमिनेट हो गई एंड शी वॉज क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, और वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि शायद शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन वोट्स कम मिले तो ज़ाहिर है आपको ही जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप टास्क कर रहे हो उसके अंदर अपनी पूरी जान मार दो। अब जैसे कि वो टास्क था जिसके अंदर आपको ये बताना था ये घर हॉन्टेड है, तो भाई आप टास्क को ठीक से समझ के अगर उस दिन कर लेती तो शायद आप बच जाती और आपकी जगह कोई और चला जाता। अगर आप उस दिन टास्क ठीक से समझ लेती तो, लेकिन आपने ठीक से टास्क को समझा ही नहीं, आप खुद हॉन्टेड बनकर बैठ गई। आपने किसी को यकीन, आपके इतने सारे दोस्त हैं, मेजॉरिटी में आपके दोस्त हैं, आप किसी न किसी को इशारा करती थी। जैसे सैफ ने बोला कि वो अपने दोस्तों को ही बोल सकती थी कि भाई मुझे ये टास्क मिला हुआ है, तुम लोग ज़रा कर लो इस चीज़ को कि हाँ हाँ ये घर हॉन्टेड है। तो हो सकता है गानियाँ जीत जाती, लेकिन गानिया का शायद दिमाग नहीं चला उस टाइम, या क्या हुआ, वो लॉस्ट थी या वो थी शायद इस कॉन्फिडेंस के अंदर कि मैं तो नहीं निकलूंगी। उसको ये था कि शायद वो नहीं निकलेगी। तभी जब लास्ट के अंदर सब अपनी अपनी स्पीचेस दे रहे थे, सब लोग यही बोल रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबको ये होता है कि हो सकता है भाई इंसान निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता है कि ऑडियंस को कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो जब गानिया से पूछा तो गानिया का यही यही लफ्ज़ थे कि मुझे नहीं जाना अभी, और वो इसको करते करते इमोशनल भी हो गई कि मैं मुझे नहीं जाना, मुझे अभी रुकना है, अभी तो सिर्फ सेकंड वीक है। वो जो था उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग भी था उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। वो हमें उनके वो जिस तरीके से स्क्रीम कर रही थी, रो रही थी, उससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उनके लिए। इवन जो लोग नाम भी ले रहे थे ना, जो प्रिडिक्शन कर रहे थे कि हो सकता है इस दफ़ा ये इस दफ़ा वो, उनमें से शायद किसी एक ने गानिया का नाम लिया था, बाकी किसी ने भी गानिया का नाम नहीं लिया था। अहमर ने आई थिंक गानिया का नाम लिया था। तो किसी को भी शायद अंदर ये नहीं था कि गानिया जाएगी, लेकिन बाहर बैठकर एज एन ऑडियंस सबको पता चल चुका था कि गानिया किसी चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना कि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था। जो थे ओमी की भी हमने स्पीच सुनी, ओमी जो थे वो इमोशनल हो गए। ओमी की कहानी ये थी कि ओमी 16 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं और अब वो इंडस्ट्री से जा रहे थे, तो उनको ये एक मौका मिला और ये समझ लास्ट चांस। ओमी कह रहे थे कि मेरे पास ये लास्ट चांस है, इसके अंदर मुझे शाइन करना है, अगर मैं शाइन कर गया तो ठीक है, वरना मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओमी शाइन कर गए, क्योंकि ओमी ने आते ही जो अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, वो एटलीस्ट उसने एक पर्सनैलिटी अपनी दिखाई, चाहे लड़के दिखाई हो चाहे कुछ भी करके दिखाई हो, उसने पर्सनैलिटी दिखाई है, उसकी बात हुई है। इवन मैंने ही उसकी बहुत काफ़ी ज़्यादा बात की है, और मैंने दूसरे रिव्यूज़ भी देखे हैं, उन लोगों ने भी ओमी की बहुत ज़्यादा बात की है, क्योंकि ओमी ने कुछ ना कुछ किया है, एंटरटेनमेंट तो ओमी ने दी है। यही बात है, आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो किसी भी चीज़ के अंदर हो, लेकिन एटलीस्ट आप नज़र आने चाहिए, और ओमी नज़र आ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि ओमी का चांस लग गया है। और अच्छी बात है, अगर एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा था हमारे अपने इख्तलाफात से हट के, वो मुझे अच्छा नहीं लगता ओमी जो बात है, लेकिन इख्तलाफात से हट के अगर मैं एक रिव्यू के तौर पर एक न्यूट्रल पर्सन होकर बात करूँ, मेहनत का फल जो होता है वो इंसान को मिलता है। हर इंसान का अपना टाइम आता है, वो अपने टाइम पर आकर ही शाइन करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी देखना शुरू किया है, जबकि मैं यूट्यूब के ऊपर 2 साल से हूँ। तो हर इंसान का अपना टाइम आता है, जब उसका टाइम आता है तब वो शाइन करता है। पहले वो मेहनत करता है, और मेहनत के बाद ही जब उसको उस चीज़ का फल मिलना शुरू होता है, उसके लिए वो फीलिंग ही अलग होती है। जब बादशाह सलामत चले गए, गानियाँ चली गई, उसके बाद लोग आए और राशन उठाने लगे। उस टाइम पे नहीं, सैफ और ज़ैनब जो थे वो बहस में लगे हुए थे, और उन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या उठा रहे हैं क्या नहीं, वो अपनी बहस में लगे हुए थे। और तमाशा की टीम वो आए और उन लोगों ने सारा राशन उठाया और वो ले गए, क्योंकि ज़ाहिर है जो हफ्ता है वो ख़त्म हो चुका है, अब नया टास्क आएगा, नया राशन आएगा। तो लेकिन ये था कि इनके पास राशन बचा हुआ था अभी भी अच्छा खासा, कि वो लोग लेकर गए। फिर अब बारी आई हमारे नेक्स्ट टास्क की, जो राशन टास्क था। उसके अंदर 2 टीम्स थी, एक ज़ैनब की थी और एक ओमी वालों की टीम थी। इसके अंदर ये सैफ की पूरी टीम थी, और ज़ैनब के अंदर दानिया वगैरह ये सब लोग थे, और इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला। और उसके अंदर सबसे अच्छा ज़ैनब ने खेला, क्योंकि ज़ैनब ने 7 के 7 बिल्कुल करेक्ट गैस किए, और शायद उसी एक की वजह से वो लोग जो थे गेम वो जीत गए। और अच्छा लगा कल का गेम, जो टास्क था वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मज़े का था। मुझे मज़ा आया कल का टास्क देखने में, और मुझे कल ये देख के भी बड़ा मज़ा आया कि ज़ैनब और दानिया बड़े खुश हो गए, गले मिल रही थी, उन्होंने चलो कहीं तो ये यूनाइट हुए एक साथ। तो खैर अच्छा था कल का टास्क, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आ रही आई कि कौन बनेगा नया वज़ीर, और उसके लिए मुस्लिम जो थे वो भी आगे आ गए। लेकिन देखा जाए तो गेम की बेसिस पे बनना चाहिए था। ज़ैनब ने अच्छा खेला था, ज़ैनब को बनना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम ने फ़ौरन बोला नहीं नहीं, इस बेस पर नहीं,
हम वैसे ही बनाएंगे वजीर। लेकिन खैर कहते हैं ना, आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप सबसे पहले उसी में गिरोगे। तो मुस्लिम को शायद ऐसा लगेगा कि सब लोग उसे वोट देंगे, लेकिन शायद 2 लोगों ने मुस्लिम को वोट दिया और मेहदी जो थे वो कल के वजीर बन गए, जिसपे मुस्लिम जो थे वो वैसे नाराज भी हुए कि तुमने जैसे मुझे वोट नहीं दिया। सो मुस्लिम जो थे वो मलाइका पर भी गुस्सा हुए कि मैंने तुम्हें वोट दिया, तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ऐसे कामों में ऐसे ही होता है। खैर, अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।